हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दिवांशु स्वागत करता हूं आपका सीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। आज है संडे और संडे को बनाते फंडे। फंडे इसलिए क्योंकि आज ऐसी न्यूज़ है कि आप लोगों को शांति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है। अंततः छत्तीसगढ़ सरकार ने 50% आरक्षण रोस्टर बनाने के लिए सभी विभागों को दे दिया है निर्देश। क्या है पूरा मामला, साथ में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है सेंट्रल लेवल पे, और प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी हमारे छत्तीसगढ़ में निकली है। क्या है पूरी जानकारी देंगे, तो जल्दी चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें और ऑल में सेट कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो जल्दी चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है ये आरक्षण का मुद्दा। रोमांचक इसलिए क्योंकि यहाँ पे कल आप लोगों ने देखा था कि सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए या विशेष सत्र का आयोजन किया जाए विधानसभा में। उसके बाद वो पत्र लेके, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो प्रतिनिधि है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गए थे, कैबिनेट मंत्री, विधायक, आदिवासी विधायक लोग, वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि भाई मैं इसको सुबह ही अधिकारी और कर्मचारियों को बोला हूँ कि आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में जाए और वहाँ पे अध्ययन करें कि किस प्रकार से जो है 50% से आरक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो ये चाहता है कि कम से कम विशेष सत्र आयोजन किया जाए और विशेष सत्र में अध्यादेश लाया जाए। इस प्रकार से अब अध्यादेश गवर्नमेंट एक तरीके से अध्यादेश लाए तो लाए कैसे, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है 50% से अधिक होना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चलेगा लंबा। तो अभी वर्तमान में अध्यादेश कैसे लाए, मतलब किस जो समुदाय है उसके आरक्षण को कम किया जाए और किसको बढ़ाया जाए। समस्या इस बात का, और समस्या है कि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव में ये सारी प्रक्रियाओं को कोई ना कोई वर्ग तो समुदाय नाराज होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी इसको कहना चाहिए धीरे धीरे इस पर काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अब एक तरफ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, भाई गवर्नमेंट को भर्ती तो करना है, भर्ती करना है तभी चुनाव जीतना है। इस वजह से वो क्या कर रही है, सभी विभागों को आदेश कर दी भाई कि आप लोग जो हाई कोर्ट का आदेश आया है कम से कम उसके तहत 50% रोस्टर प्रणाली बनाओ, और प्रणाली बनाने के बाद जो बिंदु है रोस्टर प्रणाली के तहत 50% आरक्षण रोस्टर प्रणाली के तहत वो बिंदु पूरा बनाओ। उसके बाद भर्ती विज्ञापन जारी करो, जिसको नियुक्ति नहीं मिली उसको नियुक्ति दो, जिसकी भर्ती अटकी हुई है उसको जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा सब बवाल चल रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग नाराज है, तो गवर्नमेंट सबको शांत कैसे करेगी। और ये इतना गर्म मुद्दा है कि कंटिन्यू गवर्नमेंट ये आके नहीं बोल सकती हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। कैसे बोल देगी, आदिवासी वर्ग नाराज हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट सिर्फ ये कहती कि भाई हम हाई कोर्ट का जो है वो आदेश का पालन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात बोलती कि भाई हमने अध्ययन दल भेजा है। ये अध्ययन दल उन सभी को शांत कराने के लिए जो कहीं ना कहीं 32% आरक्षण मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वर्ग को शांत करने के लिए कि भाई हम आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उनको भेजिए अधिकारी वर्ग को, केस भी लगाइए सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये सारा निर्णय जो है एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं लंबा चलेगा। जो अध्ययन दल है वो जाएगा, फिर आएगा, फिर वो क्या स्टडी किया है वो रिपोर्ट देगा, कहीं ना कहीं समय लगेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी समय लगेगा कि क्या केस है, कैसा केस है। तब तक गवर्नमेंट इतने साल भर्ती थोड़ी रोक देगी। इस वजह से हाई कोर्ट जो है, जो सरकार है वो हाई कोर्ट के नियम का पालन कर रही है। बस यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कहा है कि सरकार ने सभी विभागों को 50% आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी करने का आदेश दे दिया है। बात खत्म हो जाती है, यहाँ पे आप लोगों का टेंशन ही खत्म हो जाता है। मतलब अब आप लोगों को ये सोचना ही नहीं है कि वैकेंसियां नहीं आएगी, आरक्षण पे केस फंस चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आज की डेट पे आरक्षण पर केस जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे होगा क्या कि विभाग अब कितने जल्दी इस रोस्टर प्रणाली को तैयार करती है, क्योंकि देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, विभाग इसको 1 दिन में भी कर सकता है, 2 दिन में भी कर सकता है, चाहे तो 4 महीने लगा सकता है। ये विभाग के ऊपर है।
तो विभाग अब डिपेंड करता है कि इसको कितने जल्दी क्या होगा बनाएगा। अब विभाग के ऊपर प्रेशर कैसे पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन से या इन सब कैंपेन करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो जो चीज़ें 10 दिन में आने वाली थी वो 5 दिन में आ जाएगी, जो 5 दिन में आने वाली थी वो 1 दिन में आ जाएगी। ऐसा सारा चीज़ें होता है, होगा जरूर। लेकिन अगर आप लोग चाहते नहीं आए और आप लोग ज्ञापन देंगे और मंत्री को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, विधायकों को ज्ञापन देंगे, संसदीय सचिवों को ज्ञापन देंगे, तो फिर वो चीज़ें क्या होंगी, जल्दी आ जाएगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये एकदम फैक्ट बात है। अब यहाँ पे आप लोगों को बस तैयारी करना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि 26 नवंबर अभी 26 दिन है। 26 दिन में यहाँ एक दिन में कुछ भी हो जाता है तो 26 दिन में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आप लोग बढ़िया यही सोचिए कि 26 नवंबर को भैया CGPSC का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, आप लोग जमकर तैयारी करिए। एक बात, दूसरी बात, बाकी जो भर्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आना तो है, बस आप लोग तैयारी करिए अपनी, बस और कुछ नहीं। आरक्षण का मुद्दा लगभग शांत होते नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ बताया गया है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव में, यहाँ पे गेस्ट लेक्चर मेहमान प्रवक्ता जिसको बोलते हैं, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 21 नवंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक जो है पंजीकृत डाक से भेजना है। और ज़्यादा जानकारी जो है यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद निकले हुए हैं। हेड कांस्टेबल के टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच होती है उसके लिए निकला हुआ है और कांस्टेबल का भी वही है। टोटल अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल के 126 और कांस्टेबल के 167 पद है। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है 100 रुपये है और यहाँ पे बाकी लोगों को जो छूट दी गई है। बाकी फिर अगर हम बात करें जो आयु की है 18 से 25 वर्ष है हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए है मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मैथमेटिक्स के साथ 10वीं उत्तीर्ण, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तथा मतलब गणित में 45% अंक हो। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। ठीक, यहाँ पे इसके साथ साथ ये तो हो गया टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच वालों के लिए। अब हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए मोटर मैकेनिक के लिए भी पद निकला है, जहाँ पे कि टोटल अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल के 58 पद और कांस्टेबल के 128 पद है। ठीक है, यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए वही है 10वीं बार जो है 10-2 उत्तीर्ण और कांस्टेबल के लिए है वही मैट्रिकुलेशन और मान्यता प्राप्त से 3 वर्ष अनुभव ट्रेड संबंधित। 18 से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा है और इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं www.recruitmentitbpolice.nic.in में। ठीक है, आवेदन आपको याद रखिएगा 1 नवंबर 2022 से खुलेगा और 30 नवंबर तक करना है, मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच करना है दोनों के लिए। दोनों का सेम डेट है। तो जो पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो निकलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के कब तक इंतजार करेंगे। और किसी भी अगर समान योग्यता वाले हैं, समान सारी चीज़ें हैं, हाइट, हेल्थ, और अभी वर्तमान में जीडी कांस्टेबल का भी निकला है 24,000 पद, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस पर भी जो है अगर आप चाहते हैं तो 18 से 23, 18 से 25 वर्ष वाले जो युवा है वो बिल्कुल जाइए और उसमें आप अपना सिलेक्शन पाइए। ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज़ देना था, यही आप लोगों को आज संडे फंडे बनाना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।